जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता काली की शक्तियाँ जब आपको छूती हैं तो आपके इन अंगों में बदलाव आते हैं। ठीक है, जब भी कोई दैवी शक्ति या माता काली की शक्तियाँ आपको स्पर्श करती हैं तो शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जिनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि माता काली की जो शक्तियाँ हैं वो आपको स्पर्श कर रही हैं। जब दैवी शक्तियाँ आपके आसपास भ्रमण करती हैं तो आपके शरीर के कुछ अंगों में बदलाव अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। आपका व्यवहार, आपका बर्ताव वो भी बदलना शुरू हो जाता है। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती हैं। आपका व्यवहार बदल देती हैं, आपके विचारों को बदल देती हैं। आपकी सोच जो आप पहले सोचते थे उससे भी बढ़ चढ़ कर एडवांस लेवल में आप सोचने लगते हो और आपका जो जीवन होता है वह आध्यात्मिक तौर पर उच्च हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में आप बहुत आगे जाते हो और जब आपका जीवन उच्च स्तर पर होता है तो आप भौतिक जीवन को भी बदल लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में आगे होगा, जिसकी सोचने समझने की शक्तियाँ एडवांस लेवल पे होंगी, वो अपने भौतिक निजी जीवन को भी काफ़ी बदल लेता है। बहुत चेंजेस आते हैं उसके भौतिक जीवन में। तो जब दैवी शक्तियाँ आपको छूती हैं, माता काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ माता काली की हो, वो माता दुर्गा की भी हो सकती हैं, माँ के 9 रूपों में किसी भी स्वरूप की हो सकती है, 10 महाविद्याओं की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, भैरव जी की हो सकती है, ये उनके गणों की भी हो सकती है, उनकी योगिनियाँ भी हो सकती हैं। पर यह जो कार्य करती हैं वह बिल्कुल वैसे ही कार्य करती हैं जैसे माता काली कार्य करती हैं, जैसे माता दुर्गा माँ कार्य करती हैं। देखिए, जो माँ की योगिनियाँ होती हैं वो माँ की ही तरह शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे ही कार्य करती है और ये भी उतनी ही पूजनीय है जितनी कि माँ दुर्गे, माँ काली हैं। ये ऐसी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो विभिन्न रूपों में आपके साथ चलती हैं, आपके सभी कार्यों को पूर्ण करती हैं। चाहे आपका कोई भी कार्य हो, छोटा बड़ा जो भी कार्य होता है उसको पूर्ण करती है और साथ ही जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता होती है उनके लिए भी यह कार्य करती है, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो सबको एक दृष्टि से देखती हैं, किसी को भी भेदभाव की नज़रों से नहीं देखती। उनके प्रति उनके लिए हर एक बच्चा एक समान है। जिन व्यक्तियों के मन में कोई खोट होता है या कोई गलत विचार होता है तो उनको भी यह पहचान लेती है और उन्हें भी दंड देती है। ऐसा नहीं है कि अगर उनका बच्चा है, उनसे उनके बहुत करीब है और वो गलती कर रहा है तो ये शक्तियाँ उन्हें छोड़ देंगी, नहीं, उन्हें भी दंड देंगी। और जो इनकी पूजा नहीं करते हैं और वो भी अगर अच्छा कार्य करती हैं तो उनका भी ये शक्तियाँ जो है वो साथ देती हैं। इसलिए दैवी शक्तियों हो या फिर किसी उनके जो गण हो, योगिनियाँ हो, उनका आना या उनका छूना कोई आम बात नहीं है। दैवी शक्तियाँ इतनी पवित्र होती हैं कि जिसकी भी शरीर को यह छूती हैं उसको पवित्र बना देती हैं और आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाती हैं और उसके साथ साथ आपकी भौतिक उन्नति को भी बढ़ाती हैं। आपके मन को शांति मिलती है और दूसरों के प्रति दया का भाव, संतुष्टि का भाव, समाज कल्याण की भावना भी जागृत कर देती है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से आप यह कार्य भी करने लग जाते हैं और इससे आपकी उन्नति होती है। तो देखिए, अगर कुछ अंगों की हम बात करें जिन अंगों में विशेषकर बदलाव आते हैं जब शक्तियाँ छूती हैं तो आपको स्वप्न में देवी देवता दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह खुलना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी आईज़ में हल्का हल्का रेडनेस भी रहना शुरू हो जाएगा। आपको हल्की हल्की खुजली सी भी कभी कभी आपको अपनी आंखों में दिखेगी। कभी कभी आपकी जो आईज़ है वो एकदम रेड हो जाएगी और कभी कभी अपने आप एकदम नॉर्मल हो जाएगी। आपके माथे पर खिंचाव शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको माँ के दर्शन होंगे। पूर्वाभ्यास,
ठीक है, पूर्वाभ्यास आपको शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होने लग जाएगी। कभी कभार आपको अपने हाथों को ऊपर उठाने का मन करेगा, हाथ ऊपर हिलाने का मन करेगा, हाथों में कपकपी आने लग जाएगी। पूजा करते वक्त या जब भी आप ध्यान करोगे तो आपके शरीर में अजीब सी हलचल भी होने लग जाएगी। आपकी हथेली गर्म होने लग जाएगी। आपका ताली बजाने का या चुटकी बजाने का मन करेगा। आपके हाथों में खुजलियाँ भी लगातार बनी रहती है और अपने आप फिर ठीक भी हो जाती हैं। तीसरा ये जो अंग है जिसमें आपके बदलाव आएगा वो होती हैं आपकी आँखें। आपकी आँखें भारी होने लग जाएंगी। आपकी आँखों में एक अलग सा तेज आने लग जाएगा। कभी कभी आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत उबासी आएगी और आपकी आँखों से पानी बहने लगेगा। ठीक है, कभी कभी भूत प्रेत भी आपको दिखने लगेंगे जो आसपास होंगे। कहीं भी आप जाएंगे अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो वो भी आपको दिखने शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी आंखों में ये बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। आपकी नाक में सुगंध आने लग जाएगी। कभी आपको कंडे की खुशबू आएगी, बताशे की खुशबू आएगी, इलायची, लौंग, ऐसा लगेगा जैसे कोई इनका भोग अग्यारी पे दे रहा है। इस तरह की आपको सुगंध आने लग जाएगी। इत्र की खुशबू आएगी, आपको गुलाब की खुशबू आएगी अचानक से, केवड़े की खुशबू आएगी। ये खुशबू आपको अचानक से आएगी और जब इस खुशबू का आप स्रोत ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मतलब देखिए ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपको कोई स्रोत नहीं दिखेगा। आपको 1 सेकंड के लिए स्मेल आएगी और बहुत तेज़ आएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो होगी वो आपकी होगी आपके कानों में। कभी कभी घंटी, आप सो रहे हैं, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, आपको शंख की आवाज़ सुनाई देगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप सो रहे हैं और आपके कानों के पास कोई फुसफुस आ रहा है। आपके सिर पे हाथ रख के कोई आपको प्यार से सहला के सुला रहा है। कदमों की आवाज़ आएगी, आपको पायल की छम छम की आवाज़ आएगी या कंगन की खन खन की भी आवाज़ आएगी। कभी कभी आप डर भी जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये कोई दैवीय शक्तियाँ ही हैं जो हमारे आसपास भ्रमण कर रही हैं। पूजा करने बैठेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता के भजन सुनेंगे तो आपको झूमने का मन करेगा। ठीक है, आपको झूमने का मन करेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उबासी आएंगी। तो यही सारे बदलाव जो हैं वो हमारे शरीर के अंगों में आते हैं, जिनसे हम यह जान सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ, माता काली की शक्तियाँ जो है वो हमको स्पर्श कर रही हैं, हमको छूती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।